तो आज हम बात करेंगे एसीएल रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद जो कॉमन मिस्टेक्स पेशेंट करते हैं उसके बारे में। तो आज मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप अपनी सर्जरी के बाद करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए, तो आपको आगे जाके पता चले अगर इंजरी आपको होती है, आप सर्जरी करवाते हैं, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है या तो फिर मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, वो है फिजियोथेरेपी कब से शुरू करनी चाहिए। तो फिजियोथेरेपी का जो इम्पोर्टेंस है वो एसीएल सर्जरी के नेक्स्ट डे, समटाइम्स इवन ऑन द सेम डे से शुरू हो जाता है। तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे बुलाने का इंतज़ार ना करे बगैर अपने आप एक्सरसाइजेज शुरू करनी है फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। तो आपने जहाँ पे सर्जरी करवाई है वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट से गाइडेंस लेके आप एक्सरसाइजेज तुरंत ही शुरू कर दें। तुरंत फिजियोथेरेपी शुरू ना करना या फिजियोथेरेपी को डिले करना फॉर वॉट एवर रीजन्स, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है आफ्टर एन एसीएल सर्जरी। वंस यू गेट बैक टू होम, एक बार कंफर्टेबल हो जाने के बाद अपने कन्वीनियंस से आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास फिजियोथेरेपी शुरू करवा सकते हैं, बट अंटिल देन आपको खुद से ही फिजियोथेरेपी शुरू कर देनी है। सो इमीडिएट फिजियोथेरेपी इज द की टू रिकवरी ऑफ एसीएल सर्जरी। सेकेंड कॉमन मिस्टेक जो एसीएल सर्जरी के बाद पेशेंट्स करते हैं वो है कि घुटने को सीधा करने के बजाय घुटने को मोड़ने पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। तो हमेशा पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कंप्लेन लेके आते हैं कि घुटना मुड़ नहीं रहा है। तो देखिए, घुटना मोड़ना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि घुटना सीधा होना चाहिए। जैसे कि आप बेड पे सो रहे हैं तो आपका घुटना बेड को अड़ना चाहिए। आप जब भी नी प्रेस करें आपका नी पूरा बेड को अड़ जाना चाहिए। आपका लास्ट 10 डिग्री का जो एक्सटेंशन रहता है वो आपका बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा फोकस घुटने को मोड़ने पे करते हैं तो एक्सटेंशन जो है उसका लैग, एक्सटेंसर लैग, या तो हम जिसे बोलते हैं एफएफडी इन आवर लैंग्वेज, फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है, विच इज़ डेट्रीमेंटल टू योर नी। तो एफएफडी होने से अच्छा है कि घुटना जो है वो थोड़ा सा उसका टर्मिनल फ्लेक्शन जो है वो कम रहे। एफएफडी नहीं होनी चाहिए। टर्मिनल फ्लेक्शन है जो थोड़ा सा फ्लेक्शन बेंडिंग बाकी रह गया है वो आपके डेली एक्टिविटीज़ में रूटीन में कवर हो जाएगा। सो आफ्टर एन एसीएल सर्जरी ऑलवेज रिमेंबर knee extension or knee extensor muscle strengthening is more important than the flexor muscle strengthening or knee flexion. थर्ड कॉमन मिस्टेक जो ACL सर्जरी के बाद पेशेंट्स इन रिहैबिलिटेशन करते हैं वो है एक्सटेंशन, लास्ट 10 डिग्री एक्सटेंशन पे फोकस करना। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि एफएफडी डेवलप हो जाती है या एक्सटेंसर लैग डेवलप हो जाता है, उससे क्या होता है कि आपका जो घुटना है वो एक्सटेंड तो होता है लेकिन दूसरे पाँव जितना रिलेटिवली फुल्ली एक्सटेंड नहीं होता है। तो वो जो लास्ट 10 डिग्री का टर्मिनल एक्सटेंशन जो है वो रह जाता है, वो एक्सटेंसर मसल वीकनेस की वजह से हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सटेंसर मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें टर्मिनल एक्सटेंशन, लास्ट 10 डिग्री एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक जो ACL सर्जरी के बाद पेशेंट्स करते हैं
वो है बॉडी वेट एक्सरसाइजेज बहुत जल्दी शुरू कर देना, स्टार्टिंग स्क्वाट्स और लंजेस टू अर्ली। नाउ जो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है आफ्टर ACL सर्जरी should be like, in the first 15 days almost you are focusing on achieving range of motion. In the next 15 days you are focusing on achieving the terminal range of motion along with gradual but very light strengthening with weight cuffs. In the another 15 days, in the next 15 days आपको स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल थोड़ा सा एडवांस्ड करके वेट कफ्स को बढ़ाना है फ्रॉम से 500 grams up to 2 to 2.5 or sometimes 3 kgs according to the patient's stature or strength. So this covers 1.5 to 2 months from surgery. उसके बाद इफ़ यू रियली वांट टू, अगर आपका गोल, आप एथलीट हैं या आप जिम पर्सन हैं, आप वेट्स उठाते हैं, तो अगर आपको स्क्वाट्स और लंजेस तक पहुंचना है तो आफ्टर 2 months का जो प्रोटोकॉल है उसमें यू स्टार्ट जिमिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, मार्चिंग, ये सब स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें जिम में आप मशीन्स से स्ट्रेंथनिंग करना शुरू करते हैं, विच इज़ अगेन वन लेवल ऑफ एडवांस्ड स्ट्रेंथनिंग। और उसके बाद दैट विल बी ऑलमोस्ट आफ्टर 3 months फ्रॉम सर्जरी, उसके बाद आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे कि स्क्वाट्स और लंजेस शुरू कर सकते हैं। अगेन दैट टू हाफ स्क्वाट्स और हाफ लंजेस से शुरू करके धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, योर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आफ्टर एन ACL सर्जरी शुड स्टार्ट विथ फ्रॉम द 3rd month of rehabilitation. The 6th mistake that patients generally do after ACL surgery is कि according to your goals आपका rehabilitation protocol जो है वो बैठना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा है, जिसमें ACL सर्जरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं है, जिसमें मेनिस्कस सर्जरीज आर कॉमन, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट एनी नी सर्जरी आफ्टर 50 years of age or in a housewife or somebody who has not done exercises before at all, जिन्होंने कभी फिटनेस एक्सरसाइजेस, जिम एक्सरसाइजेस नहीं की है, वो पेशेंट्स को स्क्वाट्स और लंजेस तक का रिहैबिलिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो कोई ऑल्टरनेटिव रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि वो वॉकिंग, साइकिलिंग, साइकिल, वो भी स्टेशनरी साइकिल एट होम, या तो फिर वो योगा ज्वाइन कर सकते हैं। वो हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज घर पे करके उसके बाद वो जैसे कि उनके रूटीन एक्टिविटीज़ में नीचे बैठना, पालती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, वो सब 3rd month या 4th month के बाद कर सकते हैं। इवन इन योगा, वज्रासन जैसे जो पोजेज हैं वो भी डेट्रीमेंटल हैं आफ्टर अ नी सर्जरी, बहुत जल्दी शुरू नहीं करना चाहिए। So, according to your goals, the rehabilitation process should be planned. आप अगर एथलीट हैं तो आपका गोल उस तरह से जाएगा, अगर आप जिम पर्सन हैं तो आपका गोल उस तरह से जाएगा। So, always for your rehabilitation, connect to a registered physiotherapist. 7th common mistake after an ACL surgery is starting sports too early. या तो आप अपने आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन से, आपके डॉक्टर से, आपके फिजियोथेरेपिस्ट से, इन सब से आप कनेक्ट करके अपना जो स्टैंडर्ड आपकी सर्जरी से रिलेटेड प्रोटोकॉल है वो जान के स्पोर्ट्स शुरू कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जल्दी शुरू कर देने से इट कैन बी अगेन नॉट गुड फॉर योर नीज, फॉर योर सर्जरी। तो सर्जरी के बाद री इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो ज़्यादा एडवेंचरस ना होके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़
एज वेल एज एरोबिक एक्टिविटीज जैसे कि जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। ये सब भी, गरबा खेलना, ये सब भी आपको अपने सर्जन से अपनी लिमिट, टाइम लिमिट पूछ के शुरू करना चाहिए आफ्टर द सर्जरी। सो डू नॉट ट्राई टू बी टू एडवेंचरस। अगेन इसी में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपके सर्जन बोलते हैं 6 मंथ्स के बाद आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आपने 2 मंथ्स तक रिहैबिलिटेशन किया, बीच में 3 मंथ्स आपने कुछ नहीं किया, और उसके बाद तुरंत 6 मंथ के बाद आप तुरंत स्पोर्ट्स खेलना विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर दोज 3 मंथ्स इन बिटवीन अगर आप शुरू करेंगे, then that is again not recommended. So if you want to resume your sports, if you want to resume your gym or whatever, you have to keep on doing exercises, advanced strengthening, gradual strengthening in those 6 months. You cannot expect a full recovery, full sports resuming recovery on the 6th month if you have not been doing anything in those 3 to 4 months. तो 2 महीने की फिजियोथेरेपी के बाद एडवांस्ड लेवल ऑफ स्ट्रेंथनिंग करते करते आपको स्पोर्ट्स रिज्यूम तक पहुंचना चाहिए। द 8th मिस्टेक आफ्टर एन ACL सर्जरी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गेट ट्रेनिंग। गेट ट्रेनिंग का मतलब है कि आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको चलने की, वॉकिंग के प्रैक्टिस करवाएंगे। किसी भी नी सर्जरी के बाद आपका फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल ख़त्म होने के बाद आपको महसूस होता है कि एक बार जैसे आप चलना शुरू करते हैं, आपका जो वॉकिंग पैटर्न है वो लिम्पिंग रहता है, उसमें लिम्प रहता है, आप फिर भी लंगड़ा के चलते हैं। तो आपको लगता है कि ये तो सर्जरी से पहले भी ऐसा ही था, बट उसके लिए गेट ट्रेनिंग करके एक टर्मिनोलॉजी है इन फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन। तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से गेट ट्रेनिंग अच्छे से करवाएं। जिस भी दिन आपके सर्जन आपको वेट बेरिंग अलाउ करते हैं, तुरंत ही आपको गेट ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, जिससे आपकी चाल जो है वो वापस पहले जैसी नॉर्मल आ सकती है। सो नॉर्मलसी इन वॉकिंग गेट ट्रेनिंग से आएगी। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट ओनली एक्सरसाइजेज बट ऑल्सो गेट ट्रेनिंग।